नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। नेशनल गार्ड के कमांडर महामहिम जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा के निर्देश के तहत नेशनल गार्ड स्टाफ निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज बिन सऊद अल खलीफा गार्ड की इकाइयों और बटालियनों के द्वारा किए गए पहले आभासी अभ्यास की देखरेख करते हैं। नगर पालिका मामलों और कृषि मंत्रालय में नगर पालिका मामलों के अवर सचिव शेख मोहम्मद बिन अहमद अल खलीफा ने मोहरख नगर पालिका में एक नए सार्वजनिक ग्राहक सेवा केंद्र के शुभारंभ की घोषणा की। यूथ सिटी 2030 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, जिसका विषय था एसडीजी और उसके आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य, जिसमें नगर पालिका मामलों और कृषि मंत्री वायल बिन नासर अल मुबारक, श्रम कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महा अब्दुल अजीज मोफीज और उसके अधिकारी उपस्थित थे। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। प्रदर्शनी विश्व बहरीन और तीसरे एशियाई युवा खेल की कार्यकारी समिति ने केंद्र में तीसरे एशियाई युवा खेलों की घटनाओं की मेजबानी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो राज्य में पहली बार 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के संरक्षण में आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के पास मौजूद F-16 लड़ाकू विमानों के नुकसान से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। यह ऑपरेशन 7 मई से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे तक चला था। एनडीटीवी को दिए गए बयान में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हम आपसे कहेंगे कि आप पाकिस्तान सरकार से उनके F-16 विमान पर बात करें। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप का भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को लेकर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर हार के बाद कांग्रेस नया बहाना ढूंढती है। ईवीएम और चुनाव आयोग से लेकर हर संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाए जाते हैं। बिहार चुनाव के पास देख कांग्रेस फिर यही कर रही है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक।
स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले पर झंडा फरकाएंगे और भाषण देंगे। साल 2015 में ही वो सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वहीं पिछले साल यानी कि 2024 में पीएम मोदी ने लाल किले से अपना सबसे लंबा 98 मिनट का भाषण दिया। मौसम विभाग ने गर्म और आर्द्र मौसम का अनुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी दिशा में दिन में 5 से 10 समुद्र मील की गति से कभी कभी 13 से 18 समुद्र मील तक पहुंचती है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट, तट से 2 से 4 फीट ऊपर। तापमान अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 15%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।